हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए, जो क्वेश्चन है हमारा 596 प्लस 119 का होल क्यूब प्लस 596 माइनस 119 का होल क्यूब डिवाइड में क्या है 596 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 119 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल में जान लेते हैं। क्या करते हैं, डिटेल में जान लेते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल जानते हैं। देखिए, इतना तो सबको पता होता है। क्या पता होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। देखिए, अगर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड करने का मतलब कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए जो दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो इसको लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को जोड़ देते हैं आपस को, है ना, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए जो हमें लेफ़्ट साइड में मिलने वाला है, लेफ़्ट साइड में क्या मिलेगा, तो लेफ़्ट साइड में हमें मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये तो मिलेगा हमें लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में क्या मिलेगा, ठीक है, तो राइट साइड में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए और क्या कटेगा, माइनस 3a स्क्वायर बी से प्लस 3a स्क्वायर बी कट गया। ठीक है, अब क्या बचेगा, तो ए क्यूब यहाँ से और ए क्यूब यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बचेगा 2a क्यूब। क्या बचेगा 2a क्यूब बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, देखिए 3ab स्क्वायर और यहाँ भी 3ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इक्वेशन और फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या किया, हमने जोड़ दिया, तो क्या मिला हमें a प्लस बी के होल क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं। अब हम लोग ऊपर से थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब प्लस, यहाँ क्या है प्लस है, a माइनस बी के होल क्यूब। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2a कॉमन लेते हैं, 2a इसमें से और 2a इसमें से। ठीक है, तो यहाँ हम 2a लिख सकते हैं ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस इसमें से क्या बचेगा, तो इसमें से बचेगा 3b स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, देखिए 2a को, ए वाला 2a को हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, चलिए 2a को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं 2a को छोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को इधर लाते हैं, इसको भी ला सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो हमें ज़रूरत है वो करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को डिलीट करते हैं और ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बचेगा, राइट साइड में 2a बचेगा ना। तो देखिए राइट साइड में हमें क्या बच गया, 2a बच गया, ठीक है। राइट साइड में क्या बचा, 2a, और लेफ्ट साइड में क्या मिल गया, a प्लस बी के होल क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है ना। और दिस इक्वल टू क्या मिला, 2a, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें इस तरीके का इक्वेशन रहे, किस तरीके का, इस तरीके का इक्वेशन रहे, तो उसका आंसर क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2a, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा पैटर्न कैसा है, a प्लस बी के होल क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब डिवाइड ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, का आंसर क्या होगा, 2a, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 596 प्लस 119 का होल क्यूब प्लस 596 माइनस 119 का होल क्यूब डिवाइड में क्या था, 596 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 119 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 596 क्या है, ए है, ए इक्वल टू क्या मानते हैं, 596 मानते हैं, ए इक्वल टू 596 प्लस बी इक्वल टू क्या मानते हैं, 119, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी के होल क्यूब हो गया, और ये भी ए है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, बी है। ए प्लस बी के होल क्यूब प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 596 को क्या माने हैं हम लोग, ए माने हैं ना, और 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आ गया कि नहीं, देखिए इस तरीके का इक्वेशन आया कि नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 2 इंटू ए, ठीक है। ए कितना है, 596 है ना, ए कितना है, 596, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 596 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 596, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हमें पैटर्न पता है कि ए प्लस बी के होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर है, तो उसका आंसर क्या होता है, 2a होता है। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना।